क्या आप गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, जैसे कि सीपीयू, जीपीयू, रैम, एसएसडी। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ गेमिंग पीसी, मतलब गेमिंग पीसी है क्या। गेमिंग पीसी एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो हाई ग्राफिक्स, गेम्स और हैवी सॉफ्टवेयर स्मूथली चला सकता है, जैसे हाई एंड गेम्स हो गए, 4K वीडियोज़ हो गई और 3D रेंडर जैसे डिज़ाइन हो गए। नंबर 1 पर हम बात करते हैं प्रोसेसर। जैसे हमारे इंसानी बॉडी में एक दिमाग होता है जिसका काम हमारा सोचना होता है, तो इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी एक दिमाग होता है जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। CPU सारे कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करता है। गेम का हर मूव, हर AI डिसीजन यही हैंडल करता है। जैसे इसमें बहुत दो ब्रांड है मेरे पास। जैसे ब्रांड है इंटेल हो गया, Core i5, Core i7, Core i9। इसी तरह है ब्रांड भी AMD, Ryzen 5, 7 और 9। अच्छा, कुछ इसमें फीचर की बात करते हैं कि जैसे कोर होती है 6 से 16, क्लॉक स्पीड होगी 3.5 से 5.0 गीगाहर्ट्ज तक, सही है। सॉकेट हो गया AMS और LGA 1700। बेस्ट फॉर गेमिंग्स के लिए कौन से पीसी सही रहेंगे? Core i5 और Ryzen 5 प्लस, सही है, वो जो है गेमिंग के लिए सही रहेंगे। और अब चलते हैं स्टेप 2 पर, ग्राफिक कार्ड। जो है ना कंप्यूटर का और गेमिंग पीसी का सबसे मेन पार्ट है GPU, ग्राफिक्स कार्ड। गेमिंग का हीरो होता है। क्या काम करता है ग्राफिक्स कार्ड? गेम की विजुअल क्वालिटी और FPS इंप्रूव करता है। जितना पावरफुल GPU उतनी स्मूथ गेम प्ले चलेगी, मतलब बार बार रुकेगी नहीं। और उसमें जैसे डब्बे डब्बे बन जाते हैं ना, बॉक्सेस वगैरह, और पिक्सल फट रहे होते हैं कुछ, और बार बार रुकता है, लैग होता है, तो वो चीज़ नहीं होगी जितना अच्छा अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड होगा। इसमें देखें FPS 144 FPS, ये भी सही है। और बाकी RTX 50 सीरीज़ और AMD में RX 9000 सीरीज़ का, ये जो है FSR बेस्ट वैल्यू है। और बिगिनर पिक के लिए है RTX 5060 RX 9060 भी आप लगा सकते हैं। 1080 ये पिक्सल देता है, 144 FPS स्वीट स्पॉट देता है। अब बात करते हैं रैम। अब होती है ना रैम, जैसे हमारे इंसान में क्या होती है, दिमाग के अंदर एक होती है याददाश्त इस मेमोरी जैसे होती है हमारी। जितनी ज़्यादा मेमोरी हमारी होगी उतनी हम लोग स्पीड में डिसीजन ले पाएंगे। और इसी तरह जैसे रैम का काम होता है कंप्यूटर के और गेमिंग पीसी के अंदर, कि रैम मल्टीटास्किंग और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होती है। गेम, जैसे आप गेम चला रहे हैं प्लस डिस्कॉर्ड भी चला रहे हैं प्लस ब्राउज सबके लिए साथ स्मूथ चलाने के लिए ये रैम आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मिनिमम लाइट जो है गेम 8 GB पे भी चल जाता है, लेकिन जो रिकमेंडेड है बेस्ट वो है 16 GB स्वीट स्पोर्ट AAA गेम्स वगैरह के लिए। और 32 GB जो है स्ट्रीमिंग प्लस एडिटिंग के लिए। 32 GB आपकी रैम होनी चाहिए। अच्छा, DDR5 DDR4 जो है 3200 से और 6000 mAh। अब बात करते हैं स्टोरेज में ये हमारा 4 स्टेप है स्टोरेज का। स्टोरेज में 2 आजकल आ रही है, एक आ रही है हार्ड डिस्क और एक आ रही है SSD। तो इसमें कौन सा बेहतर है मैं आपको बताता हूँ। देखें, रिकमेंडेड जो है ना वो है SSD। फास्ट बूट करता है, 10 सेकंड में PC ऑन हो जाता है, गेम सेकंड में लोड होते हैं, इसकी नॉइज़ नहीं होती, नो मूविंग पार्ट्स होते हैं, मतलब कोई पार्ट्स मूव नहीं कर सकते इसके। और हार्ड डिस्क जो है वो सस्ता होता है, 1 TB सिर्फ RS 5000 में मिल जाता है इस टाइम। बड़ा शायद मूवीज़ वगैरह के लिए बैकअप के लिए सही रहता है। स्लो बूट मैकेनिकल पार्ट्स। अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। SSD PC को फास्ट बूट करता है, 500 GB NVMe SSD प्लस अगर इसके साथ 1 TB हार्ड डिस्क लगा लें तो परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है इसका। अब बात करते हैं 5वें पार्ट्स, मदरबोर्ड। सब पार्ट्स को कनेक्ट करने वाला बोर्ड है। क्या करता है ये मदरबोर्ड? तमाम कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है। CPU, रैम, GPU, SSD सब इसी पर लगते हैं। जैसे जितने भी जो मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूँ वो सब इस मदरबोर्ड पे एडजस्ट किए जाते हैं। जैसे कि कनेक्ट हो गया CPU हो गया, PCI हो गया, GPU मतलब ग्राफिक्स कार्ड, पावर कनेक्शन हो गए,
पावर सप्लाई वगैरह, रैम स्लॉट हो गई, और साटा है SSD हार्ड डिस्क हो गई, USB ऑडियो वगैरह, लैन कार्ड वगैरह इसी में सब फिट हो जाते हैं मदरबोर्ड के अंदर। अब बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पावर सप्लाई। मदरबोर्ड में और दूसरे पार्ट्स में बिजली पहुंचाने के लिए एक होती है हमारे पास पावर सप्लाई, और गेमिंग PC के अंदर होती है PSU। ये पावर सप्लाई पावर पहुंचाता है पूरे गेमिंग PC के अंदर। PSU तमाम पार्ट्स को पावर देता है। वॉल की AC बिजली को PC फ्रेंडली DC करंट में कन्वर्ट करता है। वॉल AC मिसाल के तौर पे हमारा जो डायरेक्ट 220 वाट आता है उसको PSU जो है 12 वोल्ट में, 5 वोल्ट में, 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर PC तक पहुंचाता है। एंट्री कितनी होती है, जैसे 550 वोल्ट। स्वीट मिड रेंज गेमिंग के लिए 650 से 750 वोल्ट लगते हैं। हाई एंड 850 वोल्ट। सर्टिफिकेशन होती है 80+ ब्रॉन्ज गोल्ड। अब बात करते हैं इन सब जैसे पार्ट्स। अब तो हमने सारे पार्ट्स वगैरह लगा वो मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर ली है, पावर भी दे दी, जैसे उसको उसमें पावर वगैरह सब चीज़ आ गई। अब जब पावर आती है तो वहाँ पे आती है हीट। अब उस हीट को हम कम करने के लिए उस पर लगाते हैं हम, जैसे हम अपने घर में जो हीट आती है तो उसमें एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाते हैं ताकि अंदर की हीट जो है बाहर फेंके और कमरे को या घर को ठंडा रखे। तो इसी तरह से कंप्यूटर के बॉक्स में एक लगा होता है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन और लिक्विड कूलिंग, ये दो तरह की कूलिंग होती है, ओवर हीटिंग से बचाते हैं ये। गेमिंग के टाइम CPU GPU बहुत हीट बनाते हैं। ठंडा PC, लंबे लाइफ प्लस बेटर FPS, ये इन दोनों के लिए ज़रूरी होता है अगर आपका PC ठंडा रहेगा। एयर कूलिंग के लिए आप फैंस यूज़ कर सकते हैं, ये सस्ता, रिलायबल है और इंस्टॉलेशन इसकी ईजी है। बिगिनर बिल्ड के लिए परफेक्ट रहेगा, मतलब अगर आप शुरुआती हैं तो आपके लिए जो है फ़ैन वगैरह सही रहेंगे। 3-4 केस फैन प्लस CPU स्टॉक कूलर काफ़ी है। अच्छा, लिक्विड कूलिंग जो होती है ये जो थोड़ा प्रीमियम है। बेस्ट फॉर हाई एंड बिल्ड्स, सुपर साइलेंट, ज़्यादा कूलिंग, स्टाइलिश RGB पंप प्लस रेडिएटर सेटअप। ये जो प्रीमियम ज़्यादा हाई लेवल के लिए ये सही रहेगा। अब बात करते हैं, अब हमने सारी चीज़ें लगा ली, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड और रैम, SSD, हार्ड डिस्क वगैरह सब चीज़ें जब हमने एक जगह रख ली तो अब इन सबको एक किसी बॉक्स के अंदर रखने की बात होती है। PC गेमिंग के लिए जो है बॉक्स का काम क्या होता है, पहले हम वो बात करते हैं। केस तमाम पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है और एयर फ्लो मेंटेन करता है, डस्ट, डैमेज और हीट से भी बचाता है। ये मैश पैनल जो होता है वो बेटर एयर फ्लो के लिए, और टेम्पर ग्लास RGB शो ऑफ के लिए। केबल मैनेजमेंट, क्लीन लुक प्लस बेटर एयर फ्लो। साइज ATX M-ATX, मदरबोर्ड से मैच करें फिर लें। कंप्लीट बिल्ड्स, बेसिक गेमिंग PC सेटअप, ऑल पार्ट्स टूगेदर। मिसाल तौर पर जैसे हो गया, सबसे पहला हमारा हमने बात करी थी CPU के बारे में जो का दिमाग था। नंबर 2 कनेक्टर, सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड होता है। उसके बाद 3 स्पीड के लिए, ये रैम जो है आपकी कम से कम 16 GB हो, और ठंडा रखने के लिए कूलिंग। नंबर 5 पर हीरो, सबसे मेन जो हीरो है वो है ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग PC के लिए। और नंबर 6 स्टोरेज, क्या आपने गेम वगैरह कहाँ स्टोर करने, उसके लिए SSD प्लस हार्ड डिस्क। और बिजली के लिए PSU 650 वोल्ट बेहतर रहता है। और प्रोटेक्ट करने के लिए इन सब चीज़ों को एक केस होता है जिसको हम कैसिन वगैरह भी कहते हैं। मॉनिटर प्लस कीबोर्ड प्लस माउस, हेडफोन, रेडी टू गेम। बजट, अब बात करते हैं बजट में गेमिंग PC कैसे बनाएं। फर्स्ट स्टेप, टिप नंबर 1 है हमारी, यूज GPU, जैसे ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं आप ट्रस्टेड सेलर से। 1-2 साल पुराना GPU 40-50% सस्ता मिलता है। वारंटी चेक जरूर करें। नंबर 2, टिप नंबर 2, SSD जरूर यूज करें। छोटा 500 GB NVMe SSD भी पूरा एक्सपीरियंस बदल देता है, स्पीड और साइज हर वक्त। नंबर 3, टिप नंबर 3, RGB लाइट, ये एक ऑप्शनल है, आपकी मर्जी आप लगाएं या ना लगाएं, परफॉर्मेंस पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले CPU और ग्राफिक्स कार्ड में पैसा लगाएं, RGB बाद में ऐड कर लें अगर आपके पास और पैसे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें उस्ताद टेक यूट्यूब चैनल को। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।